अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंजुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में इस्तिखारा का नहायत मुजर्रब तरीन और मुस्तनिद अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इंशाअल्लाह जो तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, ये तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इसको इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे और कोई भी बंदा इस पर एतराज़ नहीं करेगा। दोस्तों, इससे पहले हमने YouTube पर इस्तिखारा की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, लेकिन बाज़ नाक़िदीन और बाज़ हासिदीन उस पर घटिया किस्म के कमेंट करते हैं, जिससे दिल दुखी भी होता है और एक सवाल भी उठता है कि जो लोग हम पर कुफर के फतवे लगाते हैं और दीन में कोई नई चीज़ शामिल हो जाने का हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने तस्बीह वाला इस्तिखारा बताया, आपने नादे अली वाला इस्तिखारा बनाया, तो ये दीन में आपने बिदअत को ऐड कर लिया। जो इस तरह के इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी गौर किया है कि जब महकमा फल्कियात वाले, मौसमियात वाले वो बारिश का कहते हैं कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक़्त पे बारिश होगी, तो क्या ये दीन में बिदअत नहीं? क्या इस चीज़ को आप बिदअत नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला के मामलात, जो अल्लाह ताला के पास बारिश का इल्म है, वो महकमा फल्कियात वालों के पास कैसे आ गया? ऐसे लोगों पर तो आपने कभी बिदअत का फतवा नहीं लगाया, क्योंकि वो साइंटिफिक तौर पर आपको वो चीज़ साबित करके देते हैं, इसलिए आप सब उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने जो तरीके हिसाब के बताए, जो तरीके इस्तिखारा के बताए, वो सुन्नत से हट कर हैं। हम ये नहीं कहते कि वो 100% परफेक्ट हैं, लेकिन हमने बुज़ुर्गों को वो तरीके आपकी आसानी के लिए आपकी खिदमत में पेश किए हैं। लेकिन बाज़ नाक़िदीन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, फ़ौरन कुफर का फतवा भी लगा दिया और बिदअत भी हम पर थोप दी। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में नहायत मुजर्रब तरीन इस्तिखारा का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जो बंदा इस पर भी कुफर व शिरक का फतवा लगाएगा या बिदअत का इल्ज़ाम हम पर लगाएगा, तो वो अपने ईमान की फ़िक्र करे, हम पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पे शादी करना चाहते हैं, या आपके यहाँ औलाद नहीं है, या आपका कारोबार मंदी का शिकार है, या आपकी औलाद बिगड़ी हुई है, या मुख्तलिफ मामलात आपके गड़बड़ हैं, तो अपने तमाम जुमला मामलात में आप ये इस्तिखारा कर सकते हैं। रोज़मर्रा के मामलात में आप अल्लाह ताला से खैर और भलाई तलब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस्तिखारा का मफ़हूम बताता हूँ कि इस्तिखारा का मतलब क्या है। इस्तिखारा का मतलब है कि अल्लाह ताला से किसी मामले में खैर और भलाई तलब करना। मसलन आपने अपने बेटे या बेटी की शादी करना है, तो इस मामले में आप ये जानना चाहते हैं कि ये लड़की या लड़के की आप शादी कर रहे हैं, आया कि ये शादी करना बेहतर है या नहीं, ये एक सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब आसानी से खुद से ले सकते हैं, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपके यहाँ औलाद नहीं, कारोबार मंदे का शिकार है, तो आप फिर भी अपने मामलात में इस्तिखारा कर सकते हैं, अल्लाह से भलाई तलब कर सकते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी इस चीज़ की शाहिद है कि बस सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की इस तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई मुबारक सूरत की आप तालीम अता फरमाते थे। जिस तरह कुरान पाक आप सहाबाए किराम को सिखाते थे, इस तरह आप इस्तिखारा की भी तालीम देते थे। यानी इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसको जिस तरह कुरान पाक की तालीम दी जाती थी, इस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की तालीम अता फरमाते थे। तो मेरे दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जिसने इस्तिखारा करके अल्लाह से भलाई तलब की, वो कभी नाकाम नहीं होगा। और जिसने किसी मामले में किसी शख्स से मशवरा किया, किसी से मशवरा किया, तो वो कभी भी यानी नाकाम नहीं होगा। जिसने इस्तिखारा किया वो नाकाम नहीं होगा, और जिसने किसी से मशवरा किया वो भी इंशाअल्लाह
कभी मायूस नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अगर किसी से किसी मामले में मशवरा करते हैं या आप अल्लाह ताला से भलाई खैर तलब करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। किसी भी मामलात में शादी से पहले आप इस्तिखारा कर सकते हैं। तो इस्तिखारा का तरीका ये है कि आप दोस्तों बावुज़ू हो जाएं। कोई भी टाइम, इसमें टाइम की कोई बंदिश नहीं है, किसी किस्म की टाइम की बंदिश नहीं है, ना इशा की ना सुबह की कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता तरीका जो है वो नहायत आसान है। आपने करना दोस्तों ये है कि आपने कोई भी टाइम ये हो कि मकरू औकात ना हो। जिस तरह नमाज के मकरू औकात होते हैं, जब सूरज निकल रहा होता है ये 15-20 मिनट, और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है ये 10-15 मिनट होते हैं। मकरू औकात में आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, जिन टाइम में आप नमाज अदा कर सकते हैं उन्हीं टाइम में आप ये इस्तिखारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने इस्तिखारा की नियत से जो आपका मामला है उसको आप जहन में ले आइए, उसकी नियत बना लीजिए कि या रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने अपने इस मामले में तुझसे तेरे इल्म की, तुझसे तेरे सबसे बड़े तू सब अल्लामुल ग़ुयूब है और तेरे मैं इल्म के ज़रिए और तेरी कुदरत के कामिला से मैं मदद तलब करता हूँ कि मुझे इस मामले में रहनुमाई फरमा। क्या ये काम करना मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है? तो आप 2 रकत नमाज नफ़ल अदा कीजिए। 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करके उसी जगह पर बैठकर आपने इस्तिखारा की दुआ पढ़नी है। दोस्तों, इस्तिखारा की दुआ आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। अगर आपको इंटरनेट से नहीं मिलती तो आप हमारे फेसबुक पेज का विज़िट कीजिए। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह इस्तिखारा की दुआ वो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आपने 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करने हैं और आपने इस्तिखारा की दुआ पढ़नी है। जब सलाम फेर देना है तो आपने बैठकर इस्तिखारा की दुआ पढ़नी है। और इस्तिखारा की दुआ पढ़कर दोस्तों आप अल्लाह ताला से ये दुआ हो जाएगी जो आप इस्तिखारा की अरबी में दुआ पढ़ेंगे। तो ये आपने अमल 7 दिन तक करना है। 7 इस्तिखारा आपने करने हैं रोज़ाना। रोज़ाना आप 2 नफ़ल पढ़ेंगे, रोज़ाना इस्तिखारा की दुआ पढ़ेंगे और फिर आपने बग़ैर किसी से बात किए आपने सो जाना है। बेहतर तो ये है कि आप इशा की नमाज के बाद ये 2 रकत नफ़ल पढ़ें और साथ में इस्तिखारा की दुआ पढ़ के सो जाइए। इंशाल्लाह ख्वाब के ज़रिए आपको उस चीज़ से आगाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ख्वाब में ग्रीन कोई चीज़ नज़र आए या सफ़ेद चीज़, सफ़ेदी नज़र आए या सब्ज़ा नज़र आए, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं वो आपके लिए भलाई है, बेहतर है। अगर आपको ब्लैक या रेड कलर की कोई चीज़ दिखाई दे या कोई डरावनी चीज़ दिखाई दे तो आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भलाई नहीं है, उस काम से बाज रहिए। ये दोस्तों अल्लाह ताला से डायरेक्ट मशवरा होता है जो आप करते हैं। तो आपने ये इस्तिखारा लाजमी करना है। इसको कहते हैं मसनून इस्तिखारा। सुन्नत इस्तिखारा का तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। इसको लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर कोई बंदा हमसे इस्तिखारा करवाना चाहता है तो उसके लिए हम भी हाजिर हैं। हम दोस्तों इल्मुल आदात की रोशनी में इस्तिखारा करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई हमसे इस्तिखारा करवाना चाहता है, इसी वीडियो के नीचे हमारा चैनल है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में हमारा नंबर दिया गया है। वहाँ से हमारा नंबर लेकर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके आप हमसे भी इस्तिखारा करवा सकते हैं। दोस्तों, हम नई वीडियो नए वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।